आसवस् श्वास श्वास परवास पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगा। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। मुझे निर्यापक मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। महाराज श्री ममता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री आपने कंठ को आनंद केंद्र बताया है। मैं पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी के वर्धमान स्तोत्र का स्वाध्याय कर रही हूँ। उसमें उन्होंने कंठ को विशुद्धि केंद्र व हृदय को आनंद केंद्र बताया। क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन कर। आनंद केंद्र तो कंठ नहीं हृदय ही है। जहाँ तक हमें याद है हमने हृदय को ही आनंद केंद्र कहा था और कंठ में विशुद्धि केंद्र माना जाता है। हृदय से ही आनंद की लहर उत्पन्न होती है। हृदय केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ से वह पूर्ण भावना प्रकट होती है। या कहीं किसी दिन शायद कुछ गलती हो गई हो तो देखो सुधार लेना। हृदय में ही आनंद केंद्र मान करके चलना। वैसे आवाज इसकी व्यवस्थित कर। प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री कर्म भूमि का मनुष्य संयम धारण करके अगले भाव में देवगति और फिर वहाँ से विदेश क्षेत्र जा सकता है क्या हम ध्यान के माध्यम से विदेश क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन। ध्यान के माध्यम से हम तीनों लोक की यात्रा भी कर सकते हैं। मनुष्य मात्र 2.5 दीप तक ही जा सकता है इस पर्याय से, लेकिन जब धारणा बनाता है, ध्यान करता है, लोक के अग्रभाग पर स्थित जो सिद्ध शिला है उन सिद्धों को भी अपने हृदय में धारण कर सकता है। 2.5 दीप में विदेश क्षेत्र में जितनी कर्म भूमियाँ 160 हैं, जितने भगवान के समोसरण हैं, उनको भी अपने ध्यान का विषय बना सकता है। मन के माध्यम से वहाँ पहुँच सकता है। मनसा मेरोर गच्छति, मन के माध्यम से हम एक ही पल में चाहे जहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं। सब कुछ हमारी धारणा और मन का ही खेल है। चौथे काल में भी जब तीर्थंकर भगवान होते थे, केवली प्रभु होते थे, तो उन्हें उनका मात्र हमें बाहरी स्वरूप ही नजर आता है, दिगंबर मुद्रा ही नजर आती है। भगवान के चेहरे में, केवली के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि वो केवली है। ना ही उनका सर्वज्ञपना हमें नजर आता है, उनका केवल ज्ञान हमें दिखता नहीं है। हमें क्या दिखेगा? मात्र दिगंबर मुद्रा दिखेगी। जो दिगंबर मुद्रा पंचम काल में है, वैसी ही दिगंबर मुद्रा चतुर्थ काल में भी होती है। चतुर्थ काल में रहने वाले जीवों को भी श्रद्धा नहीं करना पड़ता है। तो चाहे हम यहाँ बैठ कर के पंचम काल में, हुंडावसर्पणी काल में, इस भरत क्षेत्र में बैठ कर के अपना श्रद्धान दृढ़ बना लें, तो चतुर्थ काल की अपेक्षा अधिक कर्मों की निर्जरा और पुण्य प्राप्त करते हैं। आचार्य भावसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, जो साधना करके निर्जरा चतुर्थ काल में होती है, उससे 1000 गुना निर्जरा पंचम काल में हो जाती है।
जो प्राप्ति 1000 वर्ष की तपस्या में चौथे काल में होती है, वही प्राप्ति 1 वर्ष की तपस्या में इस पंचम काल में हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल और प्रतिकूल है, श्रद्धा और मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही तो ऐसी श्रद्धा हम अपने भीतर बनाएं कि यहाँ रहते ही वे भगवान जो जहाँ पर भी विराजमान हैं उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाएंगे तो विशुद्धि कई गुना बढ़ा सकते हैं। कविता जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री, बालक को संस्कार जो माँ बाप से मिल सकते हैं वह किसी से नहीं मिल सकते, यह क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम बालक की जो गुरु होती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही वो जीव आता है। वह संस्कार देना तो उसी समय से प्रारंभ कर देती है जब वह जीव उनके गर्भ में आ जाता है। पिता भी वो संस्कार नहीं दे सकते जो माता संस्कार दे सकती है, लेकिन 8 वर्ष के पश्चात संस्कार देने में सबसे प्रमुख हाथ होता है गुरु का। माँ का संस्कार एक भाव का काम करता है, लेकिन गुरु का संस्कार जो है वो भाव भाव तक काम करता है। तो सांसारिक लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा माता का संस्कार, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र की अपेक्षा गुरु का संस्कार मानना चाहिए। माँ हमें इस भव की जीवनी जीना सिखाती है, पाना सिखाती है, लेकिन गुरु हमें अन्य भव तक लेकर के जाते हैं। तो गुरु का स्थान माँ के स्थान से भी बहुत पवित्र और बहुत महान माना गया है। इसी भावना को लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। नमोस्तु। चलो ध्यान के विषय को बढ़ाते हुए अपने मन को पवित्र करना है। धारणा क्या बनाना है? क्योंकि जैसी हम धारणा बनाते हैं वैसा ही होते चले जाता है। हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारे बोल होते हैं और वैसे ही हमारी क्रियाएं व्यवहार में झलकती हैं। सारा खेल हमारी सोच पर आधारित, हमारी मन की धारणा पर आधारित होता है। मन की धारणा को यदि हम व्यवस्थित बना लेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। भगवान भी हमारी धारणा पर आधारित है। मंदिर में जो बैठी है वो तो मूर्ति है ना, पाषाण की, धातु की। यदि बुद्धि के विषय से देखें तो एक पत्थर दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मन के विषय से देखेंगे, धारणा के हिसाब से देखेंगे तो एक पाषाण नहीं है। वो कौन है? वो भगवान है। तो सब कुछ हम धारणा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भगवान भी हमें मंदिर में धारणा के माध्यम से दिखते हैं, उनके दर्शन हम करते हैं। परोक्ष में रह कर के ही सब कुछ किया जाता है। प्रत्यक्ष में तो अपने आप दिख ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परोक्ष में रह कर के जो कार्य किया जाएगा उसमें बहुत शक्ति की अपेक्षा होती है। अपनी धारणा को अच्छी बनाना सीखो। प्राय व्यक्ति मंदिर में आकर के सिर्फ पत्थर की मूर्ति को देख करके चले जाता है। थोड़े से भगवान के दर्शन भी करना सीखो थोड़े। नहीं होगा? चलो आज अपन ध्यान किसका करें? बताओ, आप लोग बता दो, वो ध्यान करते हैं। 24 तीर्थंकर का ध्यान किया है? आचाश्री का ध्यान किया है? चलो आचाश्री का ध्यान करते हैं। ठीक है, अपने शरीर में ही अपन आचार्य भगवान को स्थापित करते हैं। जब 5 केंद्र की बात करते हैं तो विशुद्धि केंद्र ऐसा केंद्र माना जाता है जहाँ आचार्य परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। और जो बीजाक्षर होता है, कौन सा बीजाक्षर होता है? ह्रूम बीजाक्षर।
कलर होता है कौन सा? पीले रंग का। पीला वर्ण जो होता है वो आचार्य भगवान की, आचार्य भगवान की विशेषताएं क्या होती हैं? ध्यान करने के पहले हमें विशेषता का ज्ञान तो होना चाहिए ना, तभी तो हम ध्यान कर पाएंगे, अन्यथा सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर ही देख पाएंगे। अंदर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी आवश्यक है। जानते हो आचार्य परमेष्टि के कौन से गुण होते हैं? नहीं पता। 36 मूल गुणों के धारी आचार्य परमेष्टि होते हैं। 10 धर्म को जो पालते हैं, 12 प्रकार के तप का आचरण करते हैं, मनोवचन और काय गुप्ती 3 गुप्तियों से जो सहित होते हैं, ऐसे 25 मूल गुण हो गए। और पंचाचार से जो सहित होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, और 6 आवश्यकों में जो एक्सपर्ट निष्णात रहते हैं, ऐसे 36 गुण से सहित आचार्य परमेष्टि को ध्याना है, हृदय में नहीं कंठ में। जिन लोगों को कंठ की समस्या है, थायराइड की समस्या है ना, कई लोगों को रहती है, आचार्य भगवान का ध्यान पीले रंग में करेंगे तो उसमें भी लाभ होता है। गुरु की जो विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है आचार्य भगवान की, सबसे प्रमुख कार्य होता है आचार्य परमेष्टि का परहित प्रतिपादन एक कार्यम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, जो गुरु आचार्य होते हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है? पर का हित प्रतिपादन करना, पर का कल्याण इस भावना से भरे रहना। और यह तब होता है जब वे आचार्य परमेष्टि पूर्ण हृदय में, मन में, आत्मा में उस वात्सल्य गुण से भरे हुए। तो जो अपने भीतर वात्सल्य को प्रकट करना चाहता है, वात्सल्य पर के लिए नहीं होता, अपने लिए ही होता है, पर उसमें निमित्त बनता है, उद्धार हमारा अपना होता है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, आत्म विकास हमारा होता है, अन्य प्राणी उसमें निमित्त मात्र होते हैं। यदि निमित्त वे न हो तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। जो गुरु होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वे पूर्ण रूप से वात्सल्य से भरे हुए होते हैं। तो जो अपने भीतर अपने उस कषाय को हटा करके वात्सल्य को प्रकट करना चाहता है, तो उन आचार्य परमेष्टि का ध्यान करना सीखो, किया करो। सिर्फ देखना नहीं, पूर्ण रूप से सर्वांगीण, बाहर और भीतर ओतप्रोत होकर के, दृष्टि शरीर सहित और गुण सहित दोनों होना चाहिए। मुख्यतः गुण की ओर दृष्टि हो, लेकिन प्राय लोगों की दृष्टि गुण की ओर नहीं जाती। जब हम गुण की दृष्टि को लक्ष्य में रख कर के उन्हें ध्याते हैं, मन में बसाते हैं, तब हमारे भीतर वैसे कुछ कुछ गुण प्रकट होते हैं। न तो आप लोग भगवान को गुणात्मक दृष्टि से देखते हो, न पंच परमेष्टि में अन्य परमेष्टियों को गुण लेकर के ध्याते हो, सब ऊपर ऊपर चलता है। गलत तो नहीं? मंदिर में भी प्रभु के पास आते हो तो गुणात्मक दृष्टि लेकर के आते, क्वालिटी की भावना लेकर के आते हो? नहीं, सब औपचारिकता निभाते हुए आते हैं। तो थोड़ी सी औपचारिकता को गौण कर देना, कर दोगे? नहीं। दृष्टि में क्या है? नहीं, जो दिखे तो दिखता नहीं है लेकिन भीतर होता है, उसे हम देखें। दिखने वाला शरीर होता है लेकिन गुण भीतर होते हैं। जो अदृश्य है तो उस अदृश्य को जो दृश्यमान कर लेता है, इनविजिबल को जो विजिबल बना लेता है, सही मायने में वही पारखी माना जाता है, वही ध्याता माना जाता है, वही पुजारी माना जाता है, वही दर्शन करने वाला दर्शक माना जाता है। और ध्यान में भी हम उसे विजुलाइज करते हैं जो है नहीं,
लेकिन हमारी धारणा के माध्यम से उतर करके आ जाता है। तो आचार्य भगवान का ध्यान कैसे करोगे? उनके गुणों को लेकर। अब उनके गुण कैसे प्रकट होंगे हमारे भीतर? एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको। यदि आपको आचार्य परमेष्ठी के गुण नजर नहीं आ रहे हैं, ध्यान नहीं जाता है, तो अपने अपने अवगुण पता है? नहीं? अपनी अपनी बुराइयां पता है, अपनी कमियां क्या हैं, हाँ, किस किस क्षेत्र में हम कमियां लेकर के चलते हैं, बस उन कमियों को हटाते चले जाओ तो गुण अपने आप आते चले जाएंगे। बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं। जो जो अपने भीतर कमियां हैं, और कमियां हर व्यक्ति जानता है, नहीं जानता? आप नहीं जानते अपनी आपकी कमियां कौन सी हैं, वीक पॉइंट्स कौन कौन से? तो हम अपने वीक पॉइंट्स के माध्यम से भी आचार परमेष्टि के गुणों तक पहुंच सकते हैं। एक बहुत अच्छा माध्यम है। जो अज्ञानी होता है, या यूं कहें जिसके पास कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं होता है, वो शिकायत करते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है पंच परमेष्टि के पास क्या होता है, कौन से गुण होते हैं। तो उन सब के लिए कह रहे हैं बहुत अच्छा तरीका है, हम अपने अपने अवगुणों को देखें और जैसे जैसे उन्हें हटाते जाएंगे वे गुण उनमें हमें दिखलाई देते चले जाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी कमियों को देखें, ठीक है? नहीं देख पाओगे, कभी उसे भी तो देखा करो, कभी उसे भी पढ़ा करो। और रादर उसी को देखने, उसी को पढ़ने से हमारा विकास होता है, क्योंकि वो हमारे इनबिल्ट है, भीतर है। पर के गुण देखने में हमें खोजना पड़ता है, वैसी दृष्टि लाना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे भीतर समाहित है, हमारे पास ही है, उसे खोजने में थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। जो वस्तु आपके पास है, आपके मन में, हृदय में समाहित है, उसको खोजना पड़ने में मेहनत करना पड़ता है। तो कौन कौन सी कमियां हैं बताओ? कौन कौन सी कमियां हैं? क्रोध की कमी है, ईर्ष्या की कमी है, और चोरी की भावना है, और गलत दृष्टि की भावना रहती है, और अभिमान रहता है। वेरी गुड। और रहती अपनी पकड़ में नहीं। एक और तरीका बताते हैं, जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, जो आपका एकदम कट्टर शत्रु है, जिसको देख करके ईर्ष्या होती है, उसकी सारी जो बैड हैबिट्स याद कर लो, तो वो अपने में इधर भी रहती हैं। सारी कमियां तो नजर, दूसरे शत्रु की कमियां नजर नहीं आती ना बहुत आसानी। हाँ, उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें है, तो हमारे भीतर भी वही है। बस आचार परमेष्टि के भीतर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? नहीं समझ में आ रही बात? सहस्र नाम पढ़ा कभी आपने? जिन सहस्र नाम स्तोत्र, और अपना सहस्र नाम पढ़ा है? अपनी कमियों का सहस्र नाम? तो अपनी कमियों का सहस्र नाम स्तोत्र थोड़ा सा वाच लेना, लिख लेना, माइंड में बना लेना। क्रोध की है, मान की है, लोभ की है, ईर्ष्या की है, माया की है, शोक की है, चिंता की है, भय की है, स्ट्रेस की है, डिप्रेशन की है, बुराइयां की हैं, जलन की है, और ग्लानि की है। और कौन कौन सी बता दें? हाँ, हिंसा में आनंद मनाते हैं, परिग्रह में जोड़ करके आनंद मनाते हो, झूठ बोल करके आनंद मनाते हो, 5 पापों की कमियां हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 4 संज्ञाओं की है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, रौद्र ध्यान की है, आर्त ध्यान की है। और बता दें? फिर मन से है, फिर वचन से है, फिर काय से है, फिर कृत से है, फिर कारित से है, फिर अनुमोदना से है। और बता दें? नहीं बता? गुणा करते जाओ, आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, 1008 से ज़्यादा न जाएंगे। तो बस अपना सहस्र नाम पढ़ना है, फिर बाद में जिन सहस्र नाम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसके ठीक अपोजिट प्रभु के पास है, इससे ठीक अपोजिट आचार्य भगवान के पास है। वेरी सिंपल। चलो आज आचार्य परमेष्टि का ध्यान करते हैं। विशुद्धि केंद्र में उस पीले रंग में रूम बीजाक्षर सहित कैसी धारणा बनाएंगे? सभी को इस मुद्रा में बैठ कर के
अभी हमारा शरीर अपना शरीर नहीं है, किसका शरीर है? इस शरीर से जितनी जितनी हम अशुद्धि निकालते चले जाएंगे, उतनी ही विशुद्धि, उतने ही गुण जैसे आचार्य परमेष्टि के हैं प्रकट करते जाए। ये आंखें हमारी नहीं है, उनकी आंखें। ये मुख हमारा नहीं, उनका है। ये कान हमारे नहीं, उनके हैं। जब उनका कान हो, उनके कान, उनकी आंखें, उनका शरीर हो जाएगा, तो फिर हमारी कमियां अपने रहेंगी नहीं? रहेंगी। फिर उस शरीर के माध्यम से हम वे पाप नहीं कर सकते, क्योंकि वे पाप के त्यागी होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो अपने भीतर विजुलाइज करना। किसके भीतर? अपने आप के भीतर, इस शरीर को पवित्र बनाते हुए। बस ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हरियंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। दूसरी मुद्रा। ओम अर्हं नमः। 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 हाथ को सीधी रखते सिर्फ पंजों को तेजी से मुंह करें, स्पीड से और तेजी से और तेजी से। रिलैक्स। आनंद लेकर के किया करो, अपने आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को छोड़कर निरालस्य भाव से हुआ, एनर्जेटिक होकर के। ठीक है, थक जाते हैं, पंचम काल का शरीर है, रिलैक्स। अब ऐसी एयर कंडीशन में रहने वाले हो, 24 घंटा एसी में रहते हो। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। आसन स्थिर कर, गहरी सांस लेके उस ओंकार की ध्वनि को करें।
नामों की ओर, अपनी भावना की ओर लेकर के इधर उधर के विचारों को छोड़ कर के अपने आप को आचार्य भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। मानस पटल पर उनकी छवि को लेकर के आए, उस मुद्रा को लेकर के आए। वे तेज सहित पूरे शरीर से अद्भुत तेज टपकता है। उस तेज के धनी, उस साधना के धनी आचार्य प्रभु उनको अपने मानस पटल पर लेकर के आसन सीधा रखते हुए धारणा बनाए अपने शरीर में रहने वाले उन अंगों पांगों की, और आचार्य भगवान के उन अंगों को देखें, एक एक इंद्रियों को विजुलाइज करें। ये शरीर हमारा नहीं, बिल्कुल उन गुरुवर जैसा ही। शरीर उन्हें भी मिला है, औदारिक शरीर हमें भी मिला है। इंद्रियां उन्हें भी प्राप्त हैं, पांचों ही इंद्रियां हमें भी प्राप्त हैं। हम इन इंद्रियों का कैसा प्रयोग करते हैं, वे आचार्य भगवान इन इंद्रियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, सिर्फ यह देखना है। कंठ की ओर दृष्टि ला करके उस पीले रंग से सहित विशुद्धि केंद्र को जागृत करते हुए ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। ह्रूम बीजाक्षर सहित ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। ध्यानस्थ अवस्था में जो बैठे हुए हैं, उन हथेलियों को देखें आचार्य भगवान की।
लाल लाल हथेलियां, वे नाखून कांति से सहित चमकते हुए, वे मुलायम हाथ, उनके भी हाथ उठते हैं, दुनिया को आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं, अभयदान वे प्राप्त कर जाते हैं। मैं इन हाथों का प्रयोग दूसरों को मारने में करता हूँ। इन हाथों को दिखा करके दुनिया को कष्ट दिया है। इन हथेलियों के माध्यम से जीवों को मसला है, चोट पहुंचाई है। आचार्य भगवान के पंजे, वे हथेलियां, दुनिया को बचाने के लिए। उन कर कमलों के माध्यम से वे शास्त्र के पन्ने पलटते हैं। मैं इन हथेलियों के माध्यम से न जाने क्या क्या छूता हूँ, न जाने किस प्रकार के कार्य करता हूँ। आज तक इन हाथों का दुरुपयोग किया है, दूसरों को उंगली दिखाने में, नीचा दिखाने में। आचार्य भगवान की हथेलियां, उंगलियां जो हैं, काम आई हैं गिरे हुए को उठाने के लिए, संबल देने के लिए। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। उनकी अंगुलियों में मूवमेंट होता है तो मंत्र के जाप के लिए, उंगलियों की पोरों में स्पर्श होता है तो प्रभु का नाम के लिए। मेरी उंगलियों का मूवमेंट पाप के लिए, उस पाप को छोड़ करके अपने हाथों को बिल्कुल वैसा ही मैं पवित्र बनाता हूँ। ओम ह्रूम श्री विद्या सागराय नमः। दोनों हाथ जोड़िए, हृदय के निकट लाएं। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। दोनों हथेली को रखकर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में स्पर्श करके ले, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के संप्रेषण के लिए प्रेषित कर दे। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।